करना, फिर सिर पकड़ना, फिर वो गलत बात हो जाती है। जिम्मेदारियां खुद पर लेने की असर हमें अब शेयर मार्केट में अपनाने पड़ेंगे। और एक हार्ट का काम करता है, दिल का काम करता है। अब देखो कि किसी शरीर को चलाने के लिए खून भी बहुत ज़रूरी है और फिर दिल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टारगेट निकालते हैं। अगर ये इस टारगेट को भी ना छुए तो हम तो सर 115-120 रुपए के टारगेट आपको 6-7 महीने से ज़्यादा रुला रहे हैं। क्या वो शेयर इस तेज़ी में हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं? क्या ये इरादा ये है तो आपको प्रॉफिट 100% मिलेगा। अगर आपका इरादा नहीं है, सिर्फ आपकी इच्छा है और इच्छा वो भी आपको लॉस देगा। कोई भी ऐसा पेनी स्टॉक हो वो भी आपको लॉस देगा। लेकिन एक रणनीति होती मनसा नहीं है, बल्कि हमें शेयर मार्केट में ना ये आ जाए कि हमें कब शेयरों में कब एंट्री लेनी है और कब शेयरों से देखना है कि वो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर BEL की बात करेंगे, जो तेल कंपनियों के लिए एक बैड न्यूज़ निकलकर जो आ रही थी, जो एक के कारण जो कटौती कर दी जा रही है तेल के उत्पादन में, उससे जो फ़र्क, जो कल गिरावट का असर तेल वाली कंपनियों में पड़ा था, उसके अंदर एक राहत की खबर इंडिया से आ रही है। उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे सर ऊर्जा ग्लोबल की, और बात करेंगे सर सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है सुबैक्स, जो कभी कभी आपको तेज़ी के संकेत दिखा देता है। और उस तेज़ी के संकेत में लोग इसकी मंशा किस तरीके से या गिरावट में इसकी मंशा किस तरीके से रख रहे हैं, उसके बारे में भी हम एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मैं काम के जरिए यानी कि जो शेयर है, उसकी जो कंपनी है, जो भी काम करती है, उसके बारे में मैं आपको सटीकता तक एनालाइज करता हूं और उसके न्यूज़ के द्वारा या वो क्या काम कर रही है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में, इसका एक विवरण के तहत मैं आपको वीडियो बनाता हूं। ना कि आपको उसके अंदर शेयरों को ख़रीदना है या शेयरों को बेचना है, ऐसी कोई भी मेरी मंशा नहीं है। बल्कि हमें शेयर मार्केट में ना ये आ जाए कि हमें कब शेयरों में कब एंट्री लेनी है और कब शेयरों से देखना है कि वो शेयर हमें फंसा तो नहीं रहा है। अगर हमें यही पता लग जाए ना कि कब शेयर हमें फंसा रहे हैं, तो कभी भी आपको ऐसी हालतों से नहीं गुजरना पड़ेगा जो आपके हृदय तोड़ दे। ये लाजमी होता है कि कोई भी अच्छा शेयर हो वो भी आपको लॉस देगा, कोई भी ऐसा पेनी स्टॉक हो वो भी आपको लॉस देगा। लेकिन एक रणनीति होती है खरीदने वाली, वो कब दिशा बन रही है, बस हमें यही आ जाना चाहिए कि जो शेयर अभी आपको 6-7 महीने से ज़्यादा रुला रहे हैं, क्या वो शेयर इस तेज़ी में हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं? क्या ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए वो शेयर काम कर रहे हैं, या आने वाले दिनों के लिए वो हमें सिर्फ लुभा रहे हैं? और इसी लुभाने वाली चीज़ को हमें कंट्रोल में रखना है, मेरा मकसद ये है। और जो इस चीज़ को समझेगा वो शेयर मार्केट क्या सर, हर चीज़ को वो जीतेगा, क्योंकि धैर्य एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लेकर ना सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका इरादा शेयर मार्केट में टिकने का है और शेयरों से प्रॉफिट लेने का है, अगर आपका इरादा ये है तो आपको प्रॉफिट 100% मिलेगा। अगर आपका इरादा नहीं है, सिर्फ आपकी इच्छा है और इच्छा बार बार चेंज हो जाती है। ध्यान रखना, इच्छा और इरादे में ये फ़र्क है कि आगे जाकर जब गिरावट होती है तो वो इच्छा आपकी ना गिरावट में चेंज हो जाएगी और वहाँ से आप लॉस लेकर निकल जाओगे। तो इच्छा अलग चीज़ है, लेकिन इरादे एक ऐसी चीज़ है जो मुसीबत में आपको टिका कर रखते हैं, क्योंकि आपने इरादा कर लिया है। तो इरादा और इच्छा पे फ़र्क जानिए। और अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं और वो गिरावट कर रहे हैं और आपका इरादा उसके अंदर किस लिए था उसे लेने का, ये अगर आपके अंदर आ गया तो आप अपने इरादों के द्वारा जीतोगे सर। इच्छा के द्वारा आप जीत नहीं सकते, क्योंकि इच्छा ना भूख लगने के बाद खाना खाते ही पूरी हो जाएगी।
इच्छा हमेशा पूरी होने के लिए व्यक्ति काम करता है, और जब इच्छा के दौरान कुछ असफलता वाली चीज़ें आ जाती हैं उससे वो विफलता की चीज़ों को अपना लेता है और उस चीज़ से वो बाहर निकल जाता है, एग्जिट कर लेता है। तो इरादा मजबूत रखिए और इच्छाओं पर काम करना बंद कर दीजिए। जिस तरीके से ऊर्जा ग्लोबल पे मैंने एक आपके लिए बीते कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर समीक्षा भी मैंने अच्छी तरीके से आपको कर दी थी और कहा था कि सर ये शेयर यहाँ से मुझे सही नहीं लग रहा है और वहाँ से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे भी गिरा है, और काफ़ी लोगों को मैंने कहा सर कि इस शेयर से किसी और शेयर पर हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये वो शेयर हैं जो तेज़ी के कारण हमें लुभा रहे हैं और काम जो इसका सोलर बैटरी और जो ईवी इलेक्ट्रिक कारें आती हैं उसके लिए भी ये वर्क आगे जाकर करेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी संभावना आने वाले कुछ सालों के लिए, बहुत सालों के लिए आपको पॉजिटिव तरीके से रखना पड़ेगा। जिस तरीके से ऊर्जा ग्लोबल आज आपको ₹1 से ऊपर की उछाल मारता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये शेयर जो है अभी उस चीज़ों के लिए नहीं बढ़ रहा है जो हमें एक्चुअल काम के तरीके से बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको जानना है कि जब कोई भी इस तरीके का अंदरूनी जगह से कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आई, ना ऐसा कुछ वर्क के बारे में बताया गया है, तो ये शेयर जो तेज़ी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बचना है कि यहीं पर हमें फंसने वाली चीज़ें मिल रही हैं और इस चीज़ों को आपको भांपना है। बीते दिनों 1 महीने पहले एक न्यूज़ भी निकल कर आई थी जिसके अंदर ये यूपी सरकार से कुछ चार्जिंग स्टेशन लगाने और अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बातचीत कर रहा है, उसके हस्ताक्षर कर रहा है। ये बीते दिनों की एक न्यूज़ है, लेकिन इसकी मुझे भी पुष्टि नहीं हो रही क्योंकि ये अच्छे न्यूज़ चैनल पर नहीं आई है, तो इस न्यूज़ को हम गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर ये सही है तो फिर वो हमें एक अच्छे चैनल पर मिलेगी। पुष्टि नहीं हुई, जब इसकी पुष्टि और चैनलों पर भी आ जाएगी, जैसे कि अच्छे न्यूज़पेपर में भी आ जाएगी, तो तब हम जानेंगे कि हाँ ये चीज़ें सही हुई है। लेकिन ये 1 महीने पुरानी की न्यूज़ है। तो आपको अब ये जानना है कि अगर आपको ऊर्जा ग्लोबल में कुछ अच्छा सा प्रॉफिट आ रहा है या कुछ अच्छे से दिशा दिख रही है, तो ये जो 2 महीने हैं, तो यहाँ पर तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि शेयर तेज़ी दिखा सकता है। तो मेरा इरादा भी इससे सिर्फ अपने प्रॉफिट कमाने का है, होल्ड करने का इरादा अगर रखते हो तो 5 साल का व्यू आपको इसके अंदर बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि सर शेयर बढ़ते ही काफ़ी लोग जो है कमेंट करना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो 13 देश हैं जो तेल का उत्पादन जो है उसमें कटौती कर रहे हैं, और उससे जो एक न्यूज़ उत्पन्न हुई थी जिसके अंदर देश की जो तेल वाली कंपनी है उसके अंदर एक अलग से ही एक गंभीरता वाली न्यूज़ निकल कर आई थी जिसके अंदर से गिरावट के सिलसिले हो गए थे। लेकिन आपको पता है कि जो ओपेक है, जो उत्पादक है और निर्यातक है जो कच्चे तेल का, वो अगर कटौती कर रहा है तो इसकी लाजमी ही बैड न्यूज़ आनी थी और वो इफ़ेक्ट शेयरों में पड़ चुका था। लेकिन भारत के अधिकारियों की तरफ से कह दिया गया है कि इसका असर बिल्कुल भी हमारी जो तेल की रिफाइनरी वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत आ गए। उन्होंने कहा है कि हम जो कच्चे तेल मौजूदा कीमत पर रूस से भी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भंडार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और मार्च के महीने में सबसे बड़ा स्रोत जो निकल कर आया है तेल लेने वाला, यानी कि हमारा आयात किया है वो रूस से ही किया है, जो करीब 35% का योगदान देके जा रहा है। तो रूस यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है और वो कच्चे तेल मौजूदा कीमत देने के लिए उनकी अभिदारियों से बात हो रही है, और इस तरीके से आपको लग रहा है कि अब जो है ये एक संकट था वो रूस और इंडिया मिलकर मिटा रहे हैं। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि सर एक न्यूज़ जब बैड आ जाती है फिर उसके बाद परते दर परते खुल जाती हैं, तो उसके ऊपर एक विवरण वाली चीज़ें आ जाती है कि भाई कौन क्या क्या अपना स्टेटमेंट देगा, तो वो विवरण के दोबारा आते हैं। कल वाली न्यूज़ थी ओपेक वाली कि वो तेल के उत्पादन में कटौती करेंगे, और यहाँ पर अब एक न्यूज़ इंडिया की तरफ से आ गई, रूस जो है मौजूदा कीमतों पर कच्चे तेल जो है उसकी कोई कमी नहीं होगी, वो कहीं से वहाँ से आयात हम कर सकते हैं। तो बहुत पॉजिटिव संकेत आपको अलग तरीके से देखने चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ सर, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ एक दिन में एक बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं बहुत सारे टॉपिक को ले लेता हूँ, तो वो टॉपिक जो है ना आज जो न्यूज़ आई उसके अनुसार बन रहे हैं और उसके अनुसार शेयर काम करता है।
फिर जो मुझे कुछ और नई चीज़ पता लगी वो न्यूज़ के द्वारा भी पता लगेगी, फिर उसके अंदर हमारी साइकोलॉजी क्या है। तो यहाँ पर हमारी जो तेल रिफाइनरी वाली कंपनियाँ है BPCL, IOC और HPCL के लिए बहुत राहत वाली खबर निकल कर आ रही है। बात करते हैं सर रक्षा का जो शेयर है हमारा BEL, उसके अंदर जो तूफानी तेजी बीते दिनों आपको देखने को मिली और आगे भी इसके अंदर आपको तेजी के संकेत मिलेंगे, क्योंकि JM फाइनेंशियल ने इसके जो टारगेट है ना BEL के 130 रुपये करीब के दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी एनालाइज करते हैं, अंदरूनी एनालाइज करके ये टारगेट निकालते हैं। अगर ये इस टारगेट को भी ना छुए तो हम तो सर 115-120 रुपये के टारगेट चलेंगे, क्योंकि ये जो अंदरूनी जो एनालाइज करने वाली फर्म होती है ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ ही खोज लेती है। बहुत पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रही है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लिथियम आयन बैटरी के लिए और रक्षा उपकरणों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन काम जो करता है। एक स्वदेशी कंपनी हमारी BEL है, जिसे हमें आने वाले दिनों के लिए सर बहुत सालों के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड के साथ साथ एक सेफ जो ये शेयर मुझे लगता है। अब वो ऐसी चीज़ जो मैंने आपको बताया जो रक्षा से जुड़ी हुई होती है और सरकार उसको ही ऑर्डर देती है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी फिर मजबूत है, जिसके ऊपर सरकार को भी भरोसा है। अब ये मिसाइल के लिए भी जो वर्क कर रहा है, मिसाइल जो बना रहे हैं, जो अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन वर्क हो सकता है, यानी कि ये एक ऐसी मिसाइल का आविष्कार कर रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में भारत का देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी ज़्यादा नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर रक्षा का जो शेयर मुझे BEL लग रहा है और इसके अब टारगेट 130 रुपये के निकल कर आ रहे हैं और मेरे पास भी ये शेयर है, लेकिन मेरी अवधि जो है सर आगे की होती है, क्योंकि उन शेयरों में ज़्यादा दिमाग लगा लेना चाहिए जो देश के साथ जुड़ जाते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति फ़िलहाल उसके पास वो चीज़ें नहीं है जिससे वो कुछ और अच्छा कर सके और उसके ऊपर उस व्यक्ति की नज़र पड़ जाए, भाई इसके अंदर क्वालिटी है, इस व्यक्ति के अंदर या किसी कंपनी के अंदर वो क्वालिटी है लेकिन वो ना उभर नहीं पा रही है, लेकिन क्वालिटी है। तो इसी तरीके से जब बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी पे अपनी नज़र देखती है तो वो ऐसे तो देखने की नहीं कि भाई किसी गली मोहल्ले की दुकान से वो अपना काम करवाएगी। क्या देखती है वो? क्वालिटी देखते हैं। जिस तरीके से आपको पता है सर स्थित जो कंपनी है सुबैक्स, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका काम सर टेलीकॉम की सर्विस देती है, उसके अंदर ये डिजिटल ट्रस्ट का काम करता है। अब डिजिटल ट्रस्ट जो होता है सर, एक डिजिटल का माध्यम जितनी ज़्यादा तरीके से बढ़ता जाएगा ऐसी कंपनी का वर्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा, चाहे वो उसके अंदर सिक्योर हो, सेफ हो या एथिकल रूप से ये उसके अंदर काम करता हो। तो कहीं ना कहीं आने वाली दिशा इसके अंदर बहुत बेस्ट बना लेनी चाहिए, क्योंकि सुबैक्स जिसके से ये टेलीकॉम सेक्टर से मिलके 7 कंपनियों के साथ काम कर रहा है और इसके पास जब एक नाम और जुड़ गया था, वो जुड़ गया जियो प्लेटफॉर्म का, जिसने इसको अपने 5G का विस्तार, उसके अंदर AI की अपनी एक सुविधा देने के लिए सुबैक्स से जो बात किया था, लगातार इसने जो अपर सर्किट मारे थे तब लोगों की ये नज़रों में आया था। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इसका जो काम है ना डिजिटल ट्रस्ट में है, जिस तरीके से इकोनॉमी में डेटा जो है ना ब्लड का काम करता है, खून का काम करता है, इसी तरीके से ये डिजिटल ट्रस्ट जो है एक हार्ट का काम करता है, दिल का काम करता है। अब देखो कि किसी शरीर को चलाने के लिए खून भी बहुत ज़रूरी है और फिर दिल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल अगर बंद तो आदमी बंद। तो ये वो काम करता है। अगर ये मनसा आपके अंदर है कि भाई ये आज की उछाल से हमें अच्छा लग रहा है, कल की गिरावट से हमें बेकार लग रहा है, फिर हमने इसके काम को समझा नहीं है। और मैंने आपको पहले कहा था कि मुकेश अंबानी जी ऐसी कंपनी में कभी हाथ नहीं रखेंगे जिस कंपनी के साथ मिलकर उनके जो आने वाले नए प्रोजेक्ट हैं, जो 5G में आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश देख रहे हैं, तो क्या वो अपने आने वाले बेहतर फ्यूचर को फिर ऐसी कंपनी से मिलकर बर्बाद करेंगे? नहीं करेंगे। बस यही तो समझना होता है भाई। पार्टनरशिप किसी न किसी कंपनी के साथ कर ली, ये हमारे लिए उस दिन की तेजी हो सकती है, लेकिन जो असली तेजी देखते हैं वो आने वाले सालों के लिए देखते हैं। तो यही एक आपको चीज़ देखनी है कि अंबानी ने जो डिजिटल ट्रस्ट पे काम कर रही है, AI की अच्छी सुविधा दे रही है, सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसे टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा वर्क करने का एक्सपीरियंस है, जो देश के साथ विदेशों में काम करती है, तो क्या उनके जियो प्लेटफॉर्म जिस तरीके से 5G का विस्तार करेगा उसके अंदर वो अच्छी सुविधा देगी या नहीं देगी?
तो धीरे धीरे ये अपने काम को बढ़ाएगा। अब इसके अंदर आपको कल गिरावट दिखेगी, फिर आपका मन चेंज होगा। वैसे तो इस 2 महीने मैंने आपको बताया कि टेलीकॉम सेक्टर वालों पे नज़र आपको विशेष तौर पर रखनी चाहिए, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद वही शेयर जो आज आपको जिस रेट पर मिल रहे हैं इस रेट से भी कम मिलने की उम्मीद में हो जाए, क्योंकि एनालाइज जो है सबकी अलग अलग होती है। मेरी एनालाइज ये कह रही है कि आगे जाकर कुछ शेयर हमें अभी फ़िलहाल के लिए फंसा सकते हैं, तो उन शेयरों से भी दूर रहना है। और कुछ जल्दी जल्दी में जो हमारे प्रॉफिट आते हैं उस तरफ भी हमें नज़रों को रखकर चलना पड़ेगा। ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि सर जिस तरीके से यस बैंक अपना Q4 का रिजल्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बता चुका है, अब उसे देखते हुए यस बैंक अब फोकस पे रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं इस शेयर के अंदर कुछ उजाले होने की उम्मीद बढ़ रही है। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से लोन्स एंड एडवांस इनका ग्रोथ करा है और उसके बाद इनके डिपॉजिट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक के लिए होते हैं उसके अंदर भी ग्रोथ हुई है, लेकिन इन चीज़ों का मकसद सिर्फ हमें ये लगता है कि बैंक ने आगे जाकर प्रॉफिट करेगा, लेकिन वो बैंक भी गिर जाएगा जो प्रॉफिट करेगा जब इसके अंदर से वो निवेशक निकलेंगे जो निकलने की प्रक्रिया में है। तो इम्पोर्टेंट क्या है सर, यहाँ फोकस किस चीज़ के लिए रहेगा कि ये Q4 का रिजल्ट अच्छा प्रस्तुत करेगा, तो यहाँ पर अब लोगों की खरीदारी बढ़ेगी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि कुछ दिनों के लिए आपके घर में कोई मेहमान आया और उसे ना जाने का मन नहीं कर रहा और आपका मन कर रहा है भाई कब जाएगा यहाँ से। अब आपको पता है ये कभी ना कभी तो हमारे घर से निकल कर ही जाएगा, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा, अभी रुकने का मन कर रहा है उनका, और इन्जॉय ले लूँ भाई, अभी ना अच्छे अच्छे खाना बना रहे हैं और इन्जॉय ले लूँ। तो इसी तरीके से जो इसके अंदर बैंक है या व्यक्तिगत निवेशक है वो देख रहे हैं कि भाई क्या पता ये Q4 में अच्छा प्रस्तुति कर दे और उसके अंदर बाद ये रिजल्ट आपका जो है अच्छा लाकर अपने शेयरों को भी ऊपर ले जाए, क्योंकि जब ये फोकस का वर्ड आ गया है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर तेज़ी आने वाले दिनों में लाजमी तो मुझे लग रही हो सकती है सर। लेकिन हमें वो नहीं भूलना चाहिए कि मेहमान कभी भी उसका मन भर सकता है, कभी भी निकल सकता है। ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको निकलना है, चाहे वो SBI हो, चाहे इसके अंदर अदर बैंक हो, चाहे व्यक्तिगत निवेशक हो, या वो लॉकिंग पीरियड से जो निकलने की प्रक्रिया में लगे थे वो हों, तो वो गिरावट के आसार तो इसके अंदर ज़रूर लाएगा। तो अगर इसने अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत करने की मंशा बनाई तो हमारी भी मंशा बनेगी कि अगर हमें प्रॉफिट आ रहा है तो हमें भी अपने प्रॉफिट की तरफ थोड़ा सा तो विचार करना है, क्योंकि यहाँ पर शब्द जो आया ना कि अभी वो नहीं निकलने जिनको इनके अंदर से निकलना था, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और फिर उसी तरीके से अलग अलग जो चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं उसे भी आपको भापना पड़ेगा। तो ये मतलब है कि रिजल्ट आने पर लोग आपको खुश करेंगे, खुश तो होना चाहिए क्योंकि आपका बैंक सर प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन मेरा मतलब है कि खुश हमें सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमें तो सर 5 साल की प्लानिंग करनी है इस बैंक में, क्योंकि इस बैंक के अंदर जिस तरह से निवेशक निकलेंगे तो सर आपको पता है कि इसका मार्केट कैप भी नीचे की तरफ ही आएगा, फिर उसके लिए ग्रोथ करेगा, फिर अच्छे अच्छे काम करेगा। तो किसी के बताने से उल्लास में आना और उसके बाद ख़रीदारी करना और फिर सिर पकड़ना, फिर वो गलत बात हो जाती है। जिम्मेदारियां खुद पर लेने की असर हमें अब शेयर मार्केट में अपनाने पड़ेंगे और सही समय पर और सही समय की साइकोलॉजी और सही समय को न्यूज़ की एनालाइज करना और किस कंपनी के साथ क्या बैड न्यूज़ जुड़ी हुई है उसका एनालाइज करना ही आपको सटीकता तक पहुंचाएगा। और खुश मत होना, क्योंकि ऐसी वीडियो निकल कर बहुत आएंगी अब कि यस बैंक का रिजल्ट आ रहा है अच्छा, और यही मौका है ख़रीदारी करने का। और मेरा मौका क्या है, सिर्फ आपको ये दिखाना कि आगे जाकर हो क्या सकता, बाकी करना ना करना वो आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ शेयरों की सिर्फ आपको साइकोलॉजी, न्यूज़ और उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से BL अपना 130 रुपये का टारगेट JM फाइनेंशियल से ले चुका है, यानी कि क्या पता ये वहाँ तक जा सकता है, तो पॉजिटिव संकेत है। जिस तरीके से OPEC अपने कच्चे तेल पे कटौती कर रहा है उसको देखते हुए जो डर का माहौल यहाँ की कंपनियों में बना था उसमें एक उजाले आते हुए यहाँ के ही स्टेटमेंट से आगे कि रूस जो है कच्चा जो तेल पहले ही दे रहा है उसके अंदर मौजूदा कीमत में वो देता रहेगा। तो कुछ भी असर इस न्यूज़ का जो आज न्यूज़ है उससे नहीं पड़ने वाला, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऊर्जा ग्लोबल में जहां आपको अंदेशे अलग तरीके के दिख रहे हैं, शायद वो अंदेशे वो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी अच्छा अभी नहीं हुआ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। सुबैक जिस
इस तरीके से डिजिटल ट्रस्ट में अच्छा वर्क करता है, तो ये सुविधा को देखकर सिर्फ इस शेयर की अपनी प्रक्रिया बनानी है, बल्कि ये नहीं बनानी कि इसने तेजी के संकेत दिखाएं और बड़े व्यक्ति ने किसी छोटी कंपनी के साथ ऐसे हाथ नहीं मिलाए। ये भी आपको समझना आना चाहिए। और यस बैंक की प्रक्रिया वाली वीडियो को गहराई से सोचना, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से जब आपको बताता हूँ ना, तो उसके अंदर छुपे रहते हैं चीज़ें, उस चीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।